देश में पिछड़ी जातियों के लिए शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा SC, ST, OBC स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन वर्ष 2024 एवं 25 के शिक्षण सत्र में भी करवाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा जिन अभ्यर्थियों के स्कॉलरशिप SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम में स्वीकृत किए जाएंगे, उन सभी के लिए अधिकतम 48,000 रुपये तक की वित्तीय लाभ दिया जाने वाला है, जिसके लिए सरकार के द्वारा जल्द ही अब वित्तीय बजट तय किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन किया है, उन विद्यार्थियों के लिए यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि सरकार के द्वारा इस छात्रवृत्ति का लाभ कब तक दिया जाएगा तथा उनके खाते में कितनी वित्तीय राशि किस तिथि के मध्य हस्तांतरित की जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा SC, ST, OBC स्कॉलरशिप के अंतर्गत देश के सरकार के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए शामिल किया जा रहा है, ताकि पूरे देश भर में शिक्षा के प्रति लोग का जागरूकता बढ़ सके तथा इन श्रेणियों के विद्यार्थियों जो अधिक आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई बंद कर चुके हैं, वे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे तक संचालित कर सके। ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने इस स्कीम के तहत का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं, उन सभी के लिए अपनी संतुष्टि हेतु अपने आवेदन की स्थिति एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। बताते चलें कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन किसी भी वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। SC, ST, OBC स्कॉलरशिप के लिए SC, ST, OBC स्कॉलरशिप का लाभ निम्न पात्रता मानदंड के आधार पर वितरित किया जाने वाला है। जो अभ्यर्थी मूल रूप से भारतीय है तथा भारत में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे यह प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए ही इस स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से लेकर विश्वविद्यालय में डिग्री का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी के पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपये या उससे कम ही होनी चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए राशन कार्ड, बैंक डिटेल समेत विद्यार्थी के महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज होने जरूरी हैं। कब तक आएगी स्कॉलरशिप? ऐसे अभ्यर्थी जो SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम में आवेदन करने के बाद स्कॉलरशिप राशि का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप की वित्तीय राशि अभ्यर्थियों के खाते में फरवरी महीने तक हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई पुष्टिकृत तिथियां सामने नहीं आई है। SC, ST, OBC स्कॉलरशिप की विशेषताएं की बात करें तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा लागू की गई है। सरकार के द्वारा यह छात्रवृत्ति स्कीम हर वर्ष विद्यार्थी की सहायता करने के लिए चलाई जाती है। सरकार स्कूलों या कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए खर्चों में काफ़ी राहत मिल पाती है। स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ डायरेक्ट अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस स्कीम के तहत 48,000 रुपये तक की वित्तीय राशि अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, जो शैक्षिक स्तर के आधार पर अलग अलग हो सकती है। स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी स्टेटस जिन अभ्यर्थियों ने SC, ST, OBC स्कॉलरशिप में आवेदन किए हैं, उन सभी के लिए छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर हो जाने के बाद ऑनलाइन तरीके से अपना स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। स्टेटस चेक कर लेने के बाद विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसानी के साथ यह पता चल पाएगा कि उनके खाते में कितनी राशि ट्रांसफ़र की गई है। SC, ST, OBC स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करना है, तो बताते चले कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद लॉगिन करते हुए फॉर्म तक पहुंच जाना होगा। स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो जाने के बाद उसमें पूरी डिटेल जमा करें और आगे बढ़ें। अब अनिवार्य दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दें। उसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें। इस प्रकार से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आपका सक्सेसफुल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप इसका एक प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर रख सकते हैं, ताकि बाद में होने वाली गड़बड़ी और किसी प्रकार की पुष्टि करने के लिए आपको सहायक होगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे ही मैं RD हो, बैंक के द्वारा स्कीम हो या फिर सरकारी योजना हो, लेटेस्ट जानकारी से लेकर के वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहता हूं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आती होगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और बगल में बेल घंटी की आइकन दिखेगा, उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।